नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मानवीय मूल्यों पर आधारित एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है उपकार का बदला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सोमन नाम का एक गरीब व्यक्ति था। वह काफ़ी बूढ़ा हो गया था। अपने गुजारे के लिए वह कुछ कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीने में वह ताड़ के पंखों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी, बाजार और मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था सुमन। लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते थे तो उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम किया करता। दोपहर ढलने के बाद जब गर्मी कम हो जाती तो फिर से वह अपने पंखे बेचने निकल पड़ता था। दोपहर में जब विश्राम करने आता था तो बिके हुए पंखों में से कुछ पैसे निकालकर वह अपने लिए बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाता और खा लेता। कभी मुरही तो कभी फुटहा, कभी कचड़ी तो कभी गुलगुले खरीद लेता। इस तरह वह दोपहर में कुछ खाकर अपने भूख को शांत किया करता था। प्रतिदिन का उसका यही नियम रहा। एक दिन दोपहर के समय जब सोमन पेड़ के नीचे बैठा था और नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था, उसी समय एक मोटा सा बंदर सोमन से थोड़ी ही दूरी पर आकर बैठ गया। बात ऐसी थी कि जिस पेड़ के नीचे वह विश्राम किया करता था उससे कुछ दूरी पर एक पुराना बागीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था। जब वह बंदर उसके पास आकर बैठा तो वह लगातार सोमन की तरफ टुकुर टुकुर करके देखे जा रहा था। सोमन समझ गया कि वह बंदर शायद भूखा था। सोमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुले उसकी तरफ फेंक दिए। बंदर ने लपक कर उन गुलगुलों को उठाया और खा लिया। अब रोज दोपहर को सोमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता। एक दिन सोमन आया, लेकिन आज उसका दिल बहुत छोटा था। उसका एक भी पंखा बिका नहीं था, पैसे भी पास में नहीं थे, इसलिए वह खाने के लिए कुछ भी खरीद नहीं सका। बाकी दिनों की भांति वह बंदर भी फिर से उसके पास आकर बैठ गया। सोमन को काफी भूख लगी थी, लेकिन वह करता भी क्या। अपनी भूख को शांत करने के लिए वह चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर आज भी उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। सोमन लेटे हुए ही बंदर की ओर देखकर बोलता है, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ लाया नहीं हूँ। तुम्हें क्या दूँ, आज तुम भी संतोष करो। बंदर उसी तरह देखता रहा जैसे कहता हो, क्या करोगे, ऐसा ही होता है। सोमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वह क्या करता। आंख बंद कर मन मारकर लेट गया। सिरहाने में पंखे की गठरी रखी थी। बंदर भी थोड़ी दूर पर वैसे ही बैठा रहा। अचानक बंदर उठा और छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब तक सोमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठता तब तक बंदर ने 2 पंखे खींच लिए। सोमन अरे अरे करता रह गया और बंदर एक हाथ में पंखा लेकर और 3 पैरों पर फांकते हुए चल दिया। सोमन असहाय सा उसे देखता रह गया। सोमन ने से थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा, पर बंदर का पीछा करना सोमन के बस की बात नहीं थी। इस कारण सोमन बंदर के पीछे नहीं जाता है, बस वह बंदर को देखता ही रह गया। सोमन का मन काफी दुखी हो गया था। वह मन ही मन सोचने लगा, आह, आज तो एक पंखा भी नहीं बिका और उस पर से यह बंदर 2 पंखे भी लेकर चला गया। अब इसका भी घाटा मुझे ही सहना होगा। यह सोचकर वह शांत मन से वहीं पे सोचता ही रह जाता है। कुछ समय बीता ही होगा कि वह बंदर पंखे लेकर जिधर गया था उधर से ही आता हुआ दिखाई पड़ता है। वह 3 पैरों पर फांकता हुआ आ रहा था।
और उसके हाथों में एक बहुत बड़ा अध पका सा पपीता था। वह पपीता आधा पीला और आधा हरा था। बंदर सोमन से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और पपीते को सोमन की ओर लुढ़का दिया। तब तक सोमन की आंख लग गई थी। वह यह सब देख नहीं पाया कि बंदर ने पपीता लुढ़काया है उसकी तरफ। बंदर भी सोमन को निश्चिंत देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर में जब बंदर ने देखा कि सोमन ने कोई हलचल नहीं की, तो बंदर सोमन को निश्चिंत देखकर एक बार कसकर गुर्राया। इतने पर सोमन की आंखें खुल गईं। वह उठते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहाँ से ले आए तुम? सोमन ने एक बार बंदर को देखा और फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ ही नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर सोमन पर खोखियाते हुए दौड़ा। सोमन डर गया। बंदर खोखियाते हुए आया और पपीते को सोमन के ओर नजदीक लुढ़का दिया और फिर अपनी जगह जाकर बैठ गया और सोमन की ओर देखने लगा। सोमन भी डरते हुए पपीते को उठा लेता है। सोमन को पपीता उठाते देख बंदर आश्वस्त हो जाता है और शांत भाव से बैठ जाता है थोड़ी ही दूर पर। बंदर को शांत देख सोमन ने अपने कमर से चाकू निकाला और पपीते का छिलका हटाया और पपीते के उसने 3-4 टुकड़े किए, जिसमें से एक 1.5 टुकड़ा वह बंदर की ओर फेंक देता है और बाकी सारे पपीते खाने लगता है। पपीता इतना बड़ा था कि सोमन का पेट भर गया था। सोमन मन ही मन सोचता है, चलो बंदर 2 पंखे ले गया तो क्या, मेरा पेट भी तो भर गया, समझूंगा पंखों का दाम मुझे मिल गया। ऐसा सोचकर वह पपीते खाकर पेड़ की छांव में विश्राम करता रहता है कुछ समय के लिए, और धूप ढलने पर वह पंखे बेचने के लिए फिर से निकल पड़ता है। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति सोमन ने हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा। डेरे से किसी ने पुकारा, ओ पंखे वाले। सोमन फाटक खोल के डेरे के अंदर जाता है। वह देखता है कि उस डेरे में वहां एक भद्र पुरुष खड़े थे। उन्होंने सोमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखों को दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं क्या? सोमन बोलता है, जी सरकार, ये पंखे तो मेरे ही हैं। ये पंखे एक बंदर फेंक गया था, ले जाओ भाई अपने पंखे। सोमन ने चारों तरफ देखा। उसे दिखाई पड़ता है कि एक तरफ पपीते के 3-4 पेड़ थे जिस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सोमन उन भद्र पुरुष से पूछता है, सरकार, क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा था? भद्र पुरुष चकित होकर बोलते हैं, हाँ हाँ, पंखों को यहीं फेंक कर वो बंदर एक पपीता तोड़ ले गया था। सोमन बोलता है, सरकार, तब यह पंखा मैं नहीं लूंगा। वो भद्र पुरुष सोमन से पूछते हैं, क्यों नहीं लोगे भाई? तो सोमन जवाब देता है, सरकार, वह बंदर पंखे के बदले मुझे ही पपीता दे गया था, इसे आप रख लीजिए, मुझे तो इसका दाम मिल गया है। बहादुर पुरुष को बंदर के इस कारनामे और पंखे वाले के उत्तर पर बड़ा आश्चर्य होता है और वे पूरी घटना सोमन से जानते हैं। भद्र पुरुष जब पूरी घटना को सुनते हैं तो उन्हें इससे भी और अधिक आश्चर्य होता है और वे सोमन से कहते हैं, अरे पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, तब मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारा पंखा कैसे लूंगा? तुम पंखों को छोड़ दो और यह बताओ कि इन पंखों का दाम कितना होगा? सोमन सकुचाते हुए बोलता है, सरकार, यह बिकता तो है 4 रुपए जोड़ा, लेकिन आप जो भी देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा। इस पर भद्र पुरुष जेब से 5 रुपए का एक सिक्का निकालते हैं और सोमन को दे देते हैं। सोमन पैसे लेकर चल पड़ता है सड़क की ओर। सड़क पर आकर उसने फिर से हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा, पंखे ले लो पंखे। और यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मानवीय गुणों को कभी भी नहीं खोना चाहिए।
जब जीव जंतु पशु पक्षियों में इन मानवीयता जैसे गुणों और संवेदनाओं का वास होता है तो हम तो इंसान ही हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।